हेलो हाय। अभी जब मैं आपसे बात करने के लिए एपिसोड की तैयारी कर रहा था, सो आई थॉट ऑफ वन थिंग। मेरे दिमाग में ये बात आई कि हमारे देश में, इन अ कंट्री वी हैव अ वेरी लार्ज कंट्री विद वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन दिस कंट्री। वी हैव सो मेनी कम्युनिटीज, वी हैव सो मेनी पीपल, वी हैव so many of them with different languages, different cultures, different रहना सहना और डिफरेंट तरीके से एक दूसरे से मिलना जुलना, सब कुछ तो अलग है। हमारी फेस्टिवल्स अलग है, हमारे कल्चर्स अलग है, हमारा खाना पीना भी अलग है, किंतु उसके बावजूद हम एक हैं। और इतने बड़े इस कंट्री में, इस यूनिटी में, मैंने एक और चीज बड़ी यूनिफाइड देखी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल टू गो एंड सी ए साइकोलॉजिस्ट। मतलब एक किसी इंसान को कुछ भी इशू हो जाए तो उसे कहा जाए ना कि एक साइकोलॉजिस्ट से मिल लो या साइकेट्रिस्ट से मिल लो, तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। वो सोचता है लोग क्या कहेंगे, तो हर चीज बिगिंस विद लोग क्या कहें। इसी तरह आज जब मैं फैमिली थेरेपी के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे, जहां हम समझने वाले हैं व्हाट इज फैमिली थेरेपी आफ्टर एक्ट। क्या ये साइकोलॉजिकल इशू है, क्या ये एडजस्टमेंट इशू है, क्या ये सोशल इशू है, क्या है ऐसा फैमिली थेरेपी के जिसके बारे में हर परिवार को जानना जरूरी होता है। किंतु इसमें भी ऐसा ही होता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट गोइंग एंड सीइंग अ गुड फैमिली थेरेपिस्ट, लोग सोचते हैं अरे लोग क्या कहेंगे, अरे घर की बातें बाहर क्यों बता दें। बट लेट मी टेल यू, ऐसा सोच ठीक नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा, आप घर की बातें बाहर नहीं बता रहे हैं, बल्कि कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड अपने परिवार के लिए चुन रहे हैं। वंस अगेन, नमस्कार, आई एम रमनीक कपूर, ये गुड फैमिली थेरेपिस्ट। वी हैव बीन टॉकिंग, एंड आज मैंने सोचा कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल फैमिली थेरेपी है क्या, इसका प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोग जब मुझे फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या आते भी हैं, एक ही सवाल होता है, फैमिली थेरेपी का प्रोसेस क्या है। हमने तो कभी किसी फैमिली थेरेपी से बात नहीं की, और अगर परिवार के कोई इश्यूज हैं, हमारे बड़े सुलझा देते हैं, हमारे दोस्त इसको हैंडल कर लेते हैं। तो हमें बताइए फैमिली थेरेपी का प्रोसेस क्या है। आइए मैं बताता हूँ आपको फैमिली थेरेपिस्ट का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इस प्रोसेस की हमें जरूरत क्यों पड़ गई। ऐसे क्या इश्यूज हैं जो हमारे परिवार को किसी बाहरी फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। अरे भाई, हम कह नहीं रहे हैं कि हम बाहर के हैं, हम तो आपके घर के अंदर के ही हैं ना। जब आप मेरे पास आएंगे तो सबसे पहले तो हम एक दूसरे को जानना चाहेंगे, इंट्रोडक्शन चाहेंगे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि परिवार में आजकल क्या हालात चल रहे हैं, कैसा परिवार है आपका, कितने सदस्य हैं आपके परिवार के, और सारे सदस्य क्या क्या करते हैं। आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या एक न्यूक्लियर फैमिली से आए हैं, और किस के विषय में बात करने आए हैं। क्या बच्चों के बारे में बात करेंगे हम, और वी वांट टू टॉक अबाउट न्यू कपल्स, और वी वांट टू टॉक अबाउट सीनियर्स, वी वांट टू टॉक अबाउट आवर रिलेशनशिप्स विद इन एंड आउटसाइड द फैमिली, or we want to talk about any irritation or even a very good thing happening in the family. People come to us for प्री-मैरिटल काउंसलिंग ऑल्सो, उसके लिए भी आते हैं, फैमिली थेरेपी के लिए जानना चाहते हैं शादी से पहले भी कि हम कैसे एक दूसरे के साथ क्या क्या बातें करते हुए, समझते हुए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, एक दूसरे के परिवारों के बारे में बात जाने, एक दूसरे के फाइनेंशियल स्टेटस की बात जाने, एक दूसरे के रिलेशनशिप्स की बात जाने। ये तो शादी से पहले ही शुरू हो जाती है फैमिली थेरेपी। किंतु उसके बाद क्या होता है, जब हमें लगता है कि हमारा परिवार बड़ा अच्छा चल रहा है, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, हमारी फैमिली में पीपल आर वेरी गुड, वेरी हैप्पी, आवर चिल्ड्रन आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, our youngsters are happy, our parents are happy, our elders are happy। किंतु सडनली एक दिन हमें रियलाइज होता है कि अरे भाई, इस हैप्पीनेस के पीछे कुछ ना कुछ तो किसी सदस्य के साथ हो रहा है ना। सम मेंबर इज नॉट वेरी हैप्पी इन दिस। जब हमें इरिटेशन नजर आती है, जब हमें वर्बल ड्यूल्स नजर आते हैं, एक दूसरे से बात करने में झगड़े नजर आते हैं, इरिटेशन के साथ साथ हमें लगता है कि कोई व्यक्ति बात सुनना ही नहीं चाहता, वो पहले से प्रीसेट माइंड बना लेता है। हमारे ही घर का सदस्य, हमारे यंगस्टर हो या हमारे एडोलेसेंट्स हो, और या हमारे नए कपल्स हो, या हमारे सीनियर्स हो, या हम दोनों परिवार के पति पत्नी क्यों ना हो, जब ऐसे हमें स्क्रैचेस नजर आते हैं फैमिली में, जब ऐसे हमें मिरर्स के अंदर में क्रैक्स नजर आते हैं, फैमिली इज अ मिरर जिसमें हर एक के अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है, तो ऐसे मिरर में व्हेन वी नोटिस सर्टेन क्रैक्स,
तो हमें रियलाइज होता है कि आवर फैमिली इज नॉट गोइंग द राइट वे। और फैमिली में पीपल आर नॉट हेल्दी इमोशनली, मे बी समथिंग इज हैपनिंग, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स इमोशंस। That is the time we need a family therapist, you know. It's a happy family going on, but something happening behind the scene. It's happy emotions, but some emotions are not very happy relationship, but something not letting that be happy. तब हमें एक अच्छे फैमिली थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, एक फैमिली काउंसलर की जरूरत पड़ती है, एक फैमिली फिलोसफर, फैमिली गाइड की जरूरत पड़ती है। तो जब हम एक अच्छे फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जब मेरे पास आप आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, वीडियो कॉलिंग से आते हैं, फोन कॉलिंग से आते हैं, या पर्सनली चल के आते हैं, तब हम आपसे जानना चाहते हैं आपका स्टेटस क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपके परिवार के बाकी लोग काम क्या करते हैं, आपका परिवार कितने वर्षों से आपके माता पिता की शादी में है, आपके माता पिता के बच्चे कितने हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आपके भाई बहन क्या करते हैं, आपकी शादी किस परिवार में होने वाली है या हुई है। ये सब जानने के बाद फिर हम जानना चाहते हैं कि इस परिवार के एम्बिशंस, इच्छाएं, इस परिवार के मिशंस, इस परिवार के विजन्स क्या हैं, एंड हाउ डू वी फिट इनटू दैट फैमिली, हाउ डू वी फिट इनटू एज इंडिविजुअल कपल्स आल्सो इन दिस फैमिली। हम सब जानना चाहते हैं। आप अकेले रहते हैं कपल विदेश में या इंडिया में, हम वो हालात भी जानना चाहते हैं कि आप दोनों के संबंध कैसे हैं, आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सोशल एडजस्टमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है, थॉट्स क्या हैं, रिलीजियस थॉट्स क्या हैं, स्पिरिचुअल इश्यूज क्या हैं आप दोनों के अंदर, सोशल थॉट्स क्या हैं। ये सब जानने के बाद फिर एक सेशन ऐसा आता है जब हम आरंभ करते हैं कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, व्हाट आर वी कमिंग हियर फॉर, क्या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट डिसफंक्शनल इशू आ गया हमारी फैमिली में जो हम यहाँ आए हैं। अब उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स अगर छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, एडोलेसेंट्स को, 10-11 साल के बच्चे को लेकर आए हैं, उनके भी इश्यूज हो सकते हैं। तो हमें समझना होता है पेरेंट्स को एडोलेसेंट से क्या इशू है, एडोलेसेंट को पेरेंट्स से, एनवायरनमेंट से क्या हो रहा है, कैसे घर की एडजस्टमेंट में इश्यूज आ रहे हैं। वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट। और उसके बाद क्या है, देखिए आप, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, और आजकल मेजोरिटी आई हैव सीन सब फैमिलीज में बच्चे शहर के बाहर ही जाके एजुकेशन ले रहे हैं। दे आर गेटिंग इनटू आईआईटीज, दे आर गेटिंग इनटू गुड कॉलेजेस, दे वांट टू गेट इनटू बिगर सिटीज, दे वांट टू गो अब्रॉड। सो वो फैमिली से उनके कुछ न कुछ ऐसे इश्यूज क्रॉप अप हो जाते हैं जब वो बाहर जाके रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ भी, ऐसे एल्डर्स के साथ और ऐसे एडल्ट्स के साथ, एल्डर्स मीन्स देयर पेरेंट्स, एडल्ट्स मीन दोस चिल्ड्रन, भी इश्यूज आ सकते हैं ना। हम वो भी समझने की कोशिश करते हैं। और फिर सीनियर एल्डर्स इन द फैमिली, पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके संबंध कैसे हैं, उनके इश्यूज कैसे हैं, वी वांट टू नो दैट आल्सो ना। सो परिवार मीन्स एंटायर फैमिली, एंड इट आल्सो मीन्स individual couples, it also means youngsters in the family, and it also means adolescents and little children in the family. यही तो सारा परिवार बनता है ना, हम सब का आपस में मिलके। That is what our family is all about, and we want to talk about it. Now, what happens? I'll tell you. First session, we wanted to know everything about you. Then we came to the next session when we talk about the conflicting situations. अब इसमें क्या होता है, मोस्टली लोग ये समझते हैं कि अब हमें मौका मिला है दिल खोल के बात करने का। Yes, we want to open our heart, and we give you full time. We give you uninterrupted hearing for hearing all this. पहले 2-3 सेशंस में तो ऐसा होता है कि इन्हीं विषयों के बारे में बातें होती है। We want to talk about the subjects which are irritating to the parents, to the children, to the couple, husband, wife, to the elders, to the school teachers, to the people at your workplace also. That also becomes part of your family. तो ये सब मैंने देखा है कि 3 से 4 सेशंस ऐसे निकलते हैं जब एक दूसरे के बारे में लोग बात करते हैं, अपने इश्यूज की बात करते हैं, एक दूसरे से एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एंड दे वांट टू टॉक अबाउट एंड टेक आउट एवरीथिंग दैट हैज बीन कंटेन्ड इन देयर हार्ट एंड माइंड। अंदर से जो भी, हिंदी में कहूं तो अंदर से जो भी इरिटेशन है, भड़ास है, वो निकलती है, एंड वी अलाउ इट टू हैपन बिकॉज दैट्स व्हाट इज इन फैक्ट causing some kind of disturbance in the family. क्योंकि ये भी होता है कई बार कि when we talk about this, तो बहुत सारे couples, बहुत सारे parents, बहुत सारे बच्चे
ये समझते हैं कि अरे भाई ये फैमिली थेरेपिस्ट जज, इसको सुना दो सारा, तो ये हमारे पेरेंट्स को जो चाहते हैं बोल देगा, पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चों को जो हम चाहते हैं बोल देगा, husband wants he should tell my wife not to behave like this, wife wants he should tell my husband not to behave like this, but that doesn't happen this way, you know. We listen to what you want to say, then we look at the ways and means to understand why it is happening. और वो करीब 3 या 4 सेशंस के बाद ये शुरू होता है, ये जानना कि ऐसे इश्यूज कब पैदा हुए, क्यों हुए, क्या कारण है, जो हमारे ट्रस्ट, जो क्या कारण है जो हमारे इमोशनल बैलेंस, क्या कारण है जो हमारी रात की नींद, क्या कारण है जो दिल का सुकून और चैन के ऊपर इसका असर आता है। और फैमिली में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ झगड़े शुरू हो जाते हैं, इरिटेशन शुरू हो जाती है, आपस में वापस में बोलना शुरू हो जाता है। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द इनिशियल सेशंस। सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। यहाँ कोई साइकोलॉजिकल सेशंस की बात नहीं हो रही है। हम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि एक कपल में ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दूसरे में अरे भाई साइकोलॉजी की बात कौन कर रहा है फैमिली थेरेपी में। हम तो ये जानना चाहते हैं भाई, हाउ आर यू फीलिंग इन दिस फैमिली, हाउ आर यू कंफर्टेबल स्टेइंग टुगेदर, how are you endearing each other in this staying together, and what is not allowing you to become endearing and staying together. ऐसा क्या है जो प्यार को बढ़ाता है, ऐसा क्या है कि उस प्यार को, उस ग्रोथ को, उस कमिंग टुगेदर को इफेक्ट करता है। दिस इज व्हाट वी ऑल वांट टू नो इन द फैमिली थेरेपी। सो यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस टू कम एंड टॉक टू अस। आपको कहीं ये नहीं लगेगा दैट वी आर जजिंग यू, आपको कहीं ये नहीं लगेगा वी आर बायस्ड, आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि अगर पहले एक फैमिली में से एक मेंबर ने हमें कांटेक्ट कर लिया तो हम उसके ही साथ हैं। ऐसा नहीं होता है। वी सिट विद यू, वी लाफ विद यू, वी हियर यू, we also emote emotions with you, and then from there we evolve some kind of system, we evolve some kind of understanding in the family, we evolve some kind of tolerance in the family, we evolve some kind of bonding in the family, we evolve how can this family be together again, and this is what family therapy is all about. तो जब मैंने शुरू में कहा कि मैं सोच रहा था कि भाई इतना क्यों डरते हैं हम फैमिली थेरेपी से, मैं समझता हूँ अब आपको इतने घबराने, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड नाउ, यू डोंट हैव टू हेसिटेट टू कम एंड गेट इन टच विद अस। आप ऑनलाइन वीडियो से हमसे बात कर सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं, पर्सनली आ सकते हैं, एंड हु टेक्स द फर्स्ट स्टेप डजंट मैटर। If husband wants to contact us, he's welcome. Wife wants to contact us, he's, even the youngsters many times have contacted us, you know. हमारे पास तो youngsters भी आ जाते हैं, मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बात करनी, यस वेलकम। हो सकता है उनके मन में पेरेंट्स के लिए आप सोचते हैं शिकायत हो, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है, दे कम टू अस एंड से मेरे पेरेंट्स आपस में दे आर नॉट हैप्पी, सो आई वांट यू टू वर्क ऑन देम। वेल वेलकम, we work with them on them also, and we work with the youngsters also to feel more comfortable in that family, to feel more relaxed in your family. You know, I'm not talking about any strategies here because I'm not talking technical terms के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां मैं लिख भी सकता हूँ, लिखता भी हूँ, ब्लॉग्स है मेरे, 3 ब्लॉग्स में लिखता हूँ मैं। और उसके अलावा people contact me, many institutions also contact me, जहां हम एक एकेडमिक फैमिली थेरेपी की बात करते हैं। बट ये फैमिली थेरेपी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये एकेडमिक नहीं है, ये एक फ्रेंडशिप की थेरेपी है। वी वांट टू बिकम योर बेस्ट फैमिली फ्रेंड्स, वी वांट टू बिकम mentors for everybody in your family, we want to become the trusted person whom you can talk. So I would suggest, let's get together again, let's talk about your family, let's talk about what is happening in the family, be a good friend, come to me if finding it difficult to talk to other people. हमें लगता है हम बात किसी से भी करें तो बात फैल जाएगी, ऐसा नहीं है। I can assure you, I'm the most trusted confidential friend for you and your family, for each and every member of your family, and we don't disclose anything unless you want us to tell somebody, and that process is always there, you know. अगर हम कुछ इश्यूज की बात कर रहे हैं उसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, 3 लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में बात करेंगे ना हम,
आप हमसे बात करेंगे और हम आपके ग्रुप में पूरे परिवार से भी बात करते हैं, इंडिविजुअल भी बात करते हैं, कपल से भी बात करते हैं, सो मच सो हम छोटे बच्चों से भी बात करते हैं, वी प्ले विद देम एंड बाय प्लेइंग विद देम वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। क्या ऐसा है जो स्कूल में नहीं कर पा रहा, क्या ऐसा है जो घर में नहीं हो पा रहा। सेम वे वी स्पीक टू पीपल हु वर्क about their office also, about their home also, about their financial, about their relationship, about their social, about their spiritual, about their mental. We talk everything under the sun about you and your family. So I welcome you to Family Therapy India. I welcome you to my channel and I request you, please subscribe to my channel. I request you to share my channel with your family friends, and let's get together. Let's talk about you. Let's talk about your family. Let's talk about your children. Let's talk about youngsters. Let's talk about your people who want to get married. Let's talk about the families in which your children are getting married. We want to talk to those families also. So let's continue this kind of bond. Once again, requesting, please subscribe and share my channel so that we can continue being good friends for a long time. Thank you so much. Hope to see you soon. Namaskar.